सिल्विया स्टटम्यूलर 40 वर्षों से सांस लेने की कोचिंग दे रही हैं। वो अपनी क्लास में लोगों को सिखाती हैं कि ठीक से सांस कैसे लेना है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहती हैं ताकि वे सेहत के लिए कुछ कर सकें, सही से सांस लेकर और बेहतर मुद्रा अपनाकर। सांस आपको आपके अवचेतन से जोड़ती है। सांस से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करके मैं अपनी मुद्रा और मनोदशा को प्रभावित कर सकती हूँ। मैं अपनी मुद्रा से अपने मूड को भी प्रभावित कर सकती हूँ और मूड के सहारे मैं अपनी मुद्रा और सांसों की गति पर असर डाल सकती हूँ। सिल्विया मुश्किल अभ्यास नहीं बताती हैं, बल्कि उनके पास एक टूल बॉक्स है जिसमें सरल और रोजमर्रा की टिप्स हैं। मसलन तनाव से निपटने के लिए तनाव होता है तो मैं ऐसे सांस लेती हूँ, ऐसे जीव की तरह जो बेसुध भाग रहा हो। और मैं शांत कैसे होती हूँ? अपनी पीठ या पैर पर ध्यान लगाकर, क्योंकि तनाव में मेरे पाँवों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। एकदम यही महसूस होता है। उस वक्त मैं अपने पाँव पर ध्यान लगाती हूँ या अपने पैरों को महसूस करती हूँ। थोड़े से अभ्यास से आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। तेजी से सांसें लेने की जगह आप आराम से सांस छोड़ते हैं। Aus dem Vorher जब आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हों तो थोड़ी थोड़ी देर पर शूबी डूबी करना अच्छा रहता है। यूं, इस तरह। जब मैं कुर्सी पर बैठकर अपने पेडू को ऐसे एक किनारे से दूसरे किनारे घुमाती हूँ, या बच्चों की तरह अपने कूल्हे हिलाती हूँ। शायद इससे लोग ज़्यादा आसानी से समझ सकें। इससे मेरे बीच का हिस्सा और पीठ का ऊपरी हिस्सा हल्का होगा। मेरी सांसों के साथ गति कर रही मेरी नसें अब पाइप की तरह ऐंठी हुई नहीं हैं। पाइप उलझी हुई हो तो उसमें सही तरह से पानी का बहाव नहीं होता, इसलिए मैं सीधी बैठती हूँ। जब मैं झुककर बैठी हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से शूबी डूबी कर लूंगी। सुबह उठकर केवल कमरे के जाले मत उतारिए, अपने जाले भी हटाइए। अपनी बाहें फैलाइए, कुत्ते या बिल्ली की तरह अंगड़ाई लीजिए। शरीर के सारे अंगों को स्ट्रेच कीजिए। शोर मचाना अच्छा है, क्योंकि शोर हमेशा सांस से निकलता है। आप असल में अपने शरीर में हवा भर रहे होते हैं। एक बार एक क्लाइंट ने मुझे कहा, मैं हर सुबह भरपूर सांस लेता हूँ, मुझे इससे फायदा होता है। तो मैंने कहा, बढ़िया है, फिर तो आप बूढ़े होंगे ही नहीं। अब बताती हूँ आलसी लोगों के लिए सुबह की जिम्नास्टिक। आप बस लेट जाएं और हाथ पेट पर रखें। अपनी एक एड़ी पीछे की तरफ खींचें, फिर सीधा करें। अपने पाँव को आराम करने दें। एड़ी खींचें और रिलैक्स करें। पहले जब हम कुछ शुरू करने से पहले बेचैन होते हैं तो अक्सर ठीक से सांस छोड़ना बंद कर देते हैं। सांस छोड़ने के लिए आपके पास ढेर सारा समय है। छोड़िए और खींचिए। जब भी आप सांस लें तभी गति शुरू करें। उस वक्त आपको पेट की मांसपेशियों में हो रही गति महसूस होती है। इसे साफ देखा और महसूस किया जा सकता है। इससे पीठ के निचले हिस्से में भी गतिशीलता आती है, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में। सांस से जुड़ी सबसे अच्छी छोटी थेरेपीज में से एक है जम्हाई लेना। इससे निचला जबड़ा रिलैक्स होता है। फिर मैं अपने आप पेट से सांस लेती हूँ और अच्छे से सांस छोड़ते हुए मैं बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए। शाम को आप सांस लेने का थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप दिन भर का तनाव लेकर बिस्तर पर नहीं जाते। थोड़ा बहुत पढ़कर, कुछ पीकर सो जाते हैं। जब आप उठेंगे तो पता लगेगा कि आपकी सांसें कितनी पैनी लग रही हैं। लेकिन फिर कभी ना कभी आप सही से सांस छोड़ना सीख जाएंगे। तब आप लेटकर एक गहरी सांस ले सकते हैं और उसे छोड़ते हुए अपना सारा तनाव बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को तो फिर किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तुरंत ही सो जाते हैं। आप ठीक से सांस लेकर कैंसर जैसी बीमारी ठीक नहीं कर सकते, दुनिया नहीं बदल सकते,
लेकिन ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप चिड़चिड़े ना रहें और आपको डॉक्टर के पास ज़्यादा ना जाना पड़े। आप जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं और शरीर को नुकसान से बचा सकते हैं। Finde, statt reparieren mehr genießen.